ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। इसमें हम जो बातें करते हैं वो एक अलग से लोगों को नई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और हमारा मकसद क्या है कि दुनिया में प्यार आ जाए, दुनिया सुकून से जीने लगे, दुनिया के लोग जो हैं प्यार से ज़िंदगी जिए। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि इंसान जब बहुत बुरी स्थिति में होता है या बुरे वक्त में इंसान अपने आप को कैसे संभाले। क्योंकि इंसान जब बुरा वक्त आता है तो उस वक्त इंसान के पास या तो आत्महत्या करता है या बहुत बुरे बुरे काम कर बैठता है। तो बुरे काम भी ना हो और इंसान बच भी जाए, तो ऐसा क्या करना चाहिए इंसान को कि बुरे वक्त में अपने आप को संभाल ले जाए और उस वक्त से कुछ सीखे इंसान। तो आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि बुरे वक्त में इंसान खुद को कैसे संभाले। सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, इंसान अगर अपने आप को पहचान ले कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ, मुझे किसने भेजा है। बहुत सारी आजकल धर्म की चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे नास्तिक बने बैठे हैं, बहुत सारे आस्तिक बने बैठे हैं, लेकिन वास्तविक में कोई भी इंसान पहुंचने की कोशिश नहीं करता कि वास्तविक में क्या होता है। और जब वास्तविक तरफ मुड़ता है इंसान तो नास्तिक और आस्तिक दोनों दौड़ जाते हैं। और वास्तविक में जब इंसान के पास बुरा वक्त होता है तो बहुत सारे लोग जो है आत्महत्या करते हैं। बहुत सारे ये सोचते हैं कि हम क्या करें। तो बुरा वक्त ऐसा नहीं होता कि किसी के पास नहीं आता, बुरा वक्त आता है और चला जाता है। ऐसे ही अच्छा वक्त भी आता है और चला भी जाता है। तो अच्छा वक्त जब आता है तो चला जाता है। तो जब भी बुरा वक्त ये समझे कि बुरा वक्त जब आएगा तो ये चले जाएगा। बुरे वक्त में इंसान कैसे अपने आप को संभाले, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान कैसे उस वक्त से बाहर निकले। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तो इंसान अपना होश व हवास खो बैठता है। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि मतलब उस वक्त चिंता में डूब जाते हैं। बहुत सारे वो लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से सलाह लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे की सलाह भी नहीं भी मानते हैं, सुन भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि इंसान सिर्फ अपने सुनाते हैं, दूसरे सुनते नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सलाह तो ले लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं लेकिन के सलाह सुनते हैं और सुन के बस निकाल देते हैं। तो ऐसे वक्त में इंसान क्या करे बुरा वक्त जब आता है। तो प्यारे साथियों, गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब इंसान के पास में ऐसा वक्त आता है तो खले कीजिए अरदास कि उस वाहिगुरु के आगे, उस परमेश्वर के आगे, उस निरंकार के आगे अरदास करें। वो सब कुछ संभालता है।
पहला पॉइंट तो ये है कि जिसने ब्रह्मांड बनाया, जिसने प्रकृति बनाई है, जिसने ये सारा संसार बनाया है, उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। जब सब हिले वसीले खत्म हो जाएं, तब एक ही बचता है कि वह उस वाहिगुरु के आगे अरदास करे, उस परमेश्वर के आगे अरदास करे, उसके जो है उसके आगे अरदास करे। वो जो है सब कुछ संभाल लेता है। दूसरा पॉइंट हमारा जो ये है कि अगर इंसान बहुत ही तकलीफ में है, अभी हम बात ऐसी करने जा रहे हैं कि बहुत सारे इसको लोग मानेंगे नहीं इसको बात को, लेकिन क्या है कि जब तक इंसान प्रैक्टिकल नहीं करेगा इंसान, तब तक उसको इसका चीज़ का मालूम नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है, और प्रैक्टिकल में इंसान जब तक अगर नहीं करेगा तब तक क्या पता उसका कैसे पता लगेगा कि ये सही कि गलत है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दिन, बहुत सारी घड़ियाँ, बहुत सारे चीज़ें ऐसी देखी हैं जिसकी वजह से हम बहुत कुछ सीखे हैं, और सीख कर के हमने बहुत सारा कुछ लिखा है और लिखते रहते हैं, रोज़ाना लिखते हैं। कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमारा दिमाग का हमारा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जब हम लिखते हैं तो उसमें जो है एक शब्द है, शब्द यह है कि मन मेरे तू हर के चरण रविज, कि तू परमेश्वर के चरणों में जा, तू वाहिगुरु के चरणों में जा। लेकिन बहुत सारे वाहिगुरु को नहीं मानते, तो बहुत सारे सदगुरु को भी नहीं मानते, बहुत सारे जो है उसको नहीं मानते, अपने ईश्वर को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते। लेकिन वो नहीं मानते उसका कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच को सभी मानते होंगे। तकरीबन तकरीबन पूरे वर्ल्ड के लोग, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि सच नहीं होता। ये नहीं कह सकता, जिसको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है वो भी कम से कम इतना जानता ही है कि सच होता है। वे सच को प्रैक्टिकल रूप में जब धारण करेंगे तब ही उसका कोई फ़ायदा होता है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अंदर ऐसा कह देते हैं, अगर कोई सच बोलना स्टार्ट कर देता है तो कहते हैं ये बहुत बड़ा हरिश्चंद्र राजा बन के घूम रहा है, ये बहुत बड़ा, ये अपना आपको सत्यवादी बना घूम रहा है, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे। मतलब ताने मारने में भी लोग सबसे आगे रहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा वक्त आता है आपके पास में, कभी बुरा वक्त आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुरा वक्त ना आए किसी के पास में। बुरा वक्त सबके साथ चलता रहता है। तो बुरे वक्त में क्या करना है कहा है, बुरे वक्त को जो है इंसान उस वक्त अगर हो सके तो, जैसे हमने एक शायरी लिखी है कि जब हम गुजरे इस रास्ते से, जब हमें अपनों ने भी और दूसरों ने भी दुख तकलीफ़ दिए, तो तकलीफ़ को तकलीफ़ से जो निकलता है वो बहुत अच्छा ज्ञान निकलता है। तो हमने इसमें शायरी लिखी थी, उसका शायरी सुना देते हैं, उसके बाद हम आपको उसका पॉइंट बताएंगे कि क्या करना चाहिए ऐसे जो इंसान बुरे वक्त से बाहर निकल जाए। वक्त ने हमें ठोकरें इतनी मारी, वक्त ने हमें ठोकरें इतनी मारी, हर ठोकर से हमने संभलना सीखा। वक्त ने ठोकरें हमें इतनी मारी, हर ठोकर से हमने संभलना सीखा। अपनों और परायों ने धोखा दिया इतना, अपनों और परायों ने धोखा दिया इतना, हर धोखे से हमने बाहर निकलना सीखा। तो हर धोखे से इंसान बाहर निकलना सीख सकता है। कैसे सीखेगा? बहुत सारे तो उसमें झगड़े कर देते हैं खड़े, बहुत सारे मार देते हैं, दूसरे को काट देते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है आप सभी जानते हैं कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसका नतीजा क्या होता है। अगर कोई गुनहगार बन जाता है तो उसकी सज़ा क्या होती है आप सभी जानते हैं। तो बात क्या है कि अगर इंसान इस बुरे वक्त से निकलना चाहता है, तो बुरे वक्त में अगर इंसान कोई शायर है तो वो तो शायरी लिखेगा, अगर कोई लेखक वो लिखेगा। तो लिखना और पढ़ना, अगर ये इंसान के अंदर जागरूक हो जाए, यानी कि अगर बुरा वक्त चल रहा है तो उसको आप शायरी के रूप में धारण,
शायरी में बना लीजिए, उसको जो है उसका जो है कोई गीत बना लीजिए। वो ऐसे दर्द भरा कर जैसे मतलब जैसी भी तरीके से वो जो मन में विचार चल रहे हैं उसको आप शायरी में ढाल लीजिए। अगर मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ इस बारे में, अगर ऐसा कर लिया आप लोगों ने, जो आज के मन के अंदर विचार चल रहे हैं चाहे वो गलत हैं या सही हैं, लेकिन उसको अगर वो जो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं विचार उनको आप लिख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आपके मन से जो दुख का जो संदेश दुख दुख जो चल रहा था वो दूर हो जाएगा। जो आपके मन में जो जो दुख आ रहा था वो दूर हो जाएगा। उससे बुरा जो वक्त चल रहा था अगर उसको आपने लिख कर डाल दिया काफ़ी में तो वो निकल जाएगा बाहर। तो निकलने के बाद में आदमी शांत शांत हो जाता है। तो ये जो है मतलब वक्त जो लिखें और रोज़ लिखें। अगर ये बुरा वक्त ज़्यादा चल रहा है तो उसको उसको लिख कर के कापी में डाल कर रख दें। अगर को रखने के बाद में अगर फिर भी आ रहा है तो कुछ ही फिर एक दूसरे की सलाह ले, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने दुखों को अपने कापी में उतार दिया तो समझ लेना कि आप दुखों से निकलने में बहुत आसानी से आप उसको छोड़ निकल सकते हैं। तो लिखना, बोलना और पढ़ना, तो लिखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसको लिखिए और लिख कर अगर किसी और के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो उसके साथ में कर सकते हैं। तो दुखों के समय मतलब भयानक दुखों में से अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमारा टॉपिक था आज का। तो दुखों में से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर मानसिक दुखों की बात करें वो तो शरीर के दुख होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन शरीर के दुख से भी आदमी के इसमें अगर लिखते हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा निकल जाता है। लेकिन मानसिक दुखों जो जो दुख होते हैं उससे सिर्फ एक ही रास्ता है निकलने का, ज्ञान। ज्ञान को आप फैलाएं और दुनिया के अंदर अपना अपना चिपकाए। ज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो ज्ञान ही से ही बाहर निकल सकता है। तो उम्मीद है कि आप इसको अपनाएंगे और अपना जिंदगी में जरूर करेंगे। तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी अस्सलाम वालेकुम।